Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. नमस्ते बच्चों, हेलो, वेलकम टू वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्री सागर वसंत महाले, आपका इंग्लिश का क्लास टीचर, आपको 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश पढ़ाने आया हूं। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे टर्म 2 यूनिट 3 से, जो कि है एक भाषण। एक बड़े व्यक्तित्व में दिया गया हुआ एक भाषण है। उस भाषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3.4 लेट्स मार्च। आगे बढ़ो, चलो हमारे साथ, मतलब लेट्स मार्च। तो ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पहले पार्ट 1 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, उससे पहले हम थोड़ा वार्म अप और चिट चैट देख लेंगे। तो आपके सामने ये दो तस्वीरें नजर आ रही होगी आपको। आपको आपके ग्रुप में या आपको खुद से भी डिस्कस करना है कि ये दो तस्वीरों में कुछ मैंने सवाल पूछे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। What difference do you notice in the two images? दोनों भी इमेज में, दोनों भी चित्र में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? जाहिर सी बात है, पहले वाले पिक्चर में चार लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही हैं, किसी गांव से हैं। और दूसरे वाले पिक्चर में कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे ईंटें उठाने का काम कर रही है। पहला दृश्य है राइट टू एजुकेशन, जो कि सही है, और दूसरा दृश्य है चाइल्ड लेबर, जो कि कानूनन अपराध है। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द टू सिचुएशन शुड चेंज? पहली सिचुएशन ये चेंज होनी चाहिए, या दूसरी सिचुएशन जो दूसरे पिक्चर में आपको नजर आ रही है वो चेंज होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, दूसरी सिचुएशन, जहाँ पे चाइल्ड लेबर, आपको चाइल्ड लेबर जैसा घिनौना अपराध सामने नजर आ रहा है। छोटे उम्र, छोटे बच्चे, उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पांव, ये सिर्फ लिखने पढ़ने के ही काम आने चाहिए, बोझा उठाने के, मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं। तो बच्चों, जाहिर सी बात है, दूसरे सवाल का जवाब यही है कि चाइल्ड लेबर वाला जो तस्वीर है वही हमारे भारत देश में आज बदलनी चाहिए। और पहली तस्वीर जो है वो भारत देश के, यही तक कि पूरी दुनिया के हर कोने में बस हमें ऊपर वाली तस्वीर ही नजर आनी चाहिए। तीसरा सवाल, हाउ एंड व्हेन कैन द सिचुएशन चेंज? ये है बहुत गहरा सवाल। कब और कैसे सिचुएशन चेंज? कब और कैसे ये सिचुएशन चेंज होगी? जब हम हमारा टैक्स भरेंगे, हम अपने इलेक्शन के टाइम पे सही उम्मीदवार चुनेंगे जो कि अच्छा काम करे, इन बच्चों को ऐसी चाइल्ड लेबर की स्लेवरी से दूर रखें। हर बच्चों को, अगर हम एक अच्छा उम्मीदवार चुनते हैं हमारे एरिया से, तो उम्मीदवार चुनने के बाद वो सारे गरीबों को एजुकेशन देगा, खाना देगा, काम देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। ये सबसे पहला चीज है, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हो और कौन सी चीज है जिससे हम ये कर सकते हैं? हाँ, हम खुद भारतीय नागरिक होने का फर्ज निभा सकते हैं। संडे या किसी छुट्टी वाले दिन अनाथ आश्रम में जाके या ऐसी जगहों पर जाके उनके अंदर अवेयरनेस फैला सकते हैं, उनकी आंखें खोल सकते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो मजबूरी से कर रहे हैं उनकी मजबूरी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो जबरदस्ती बच्चों को काम पे लगवा रहा है, ऐसे सेठ को या ऐसे दलाल को हम पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तब जाके सिचुएशन चेंज हो सकती है। How can you as a student contribute and help make a difference to the needy children? आप एक विद्यार्थी होकर इस काम में, इस अच्छे नेक काम में योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? किस प्रकार इन जरूरतमंद बच्चों की आप मदद कर सकते हैं? ये सवाल आपके लिए है बच्चों। इसका जवाब आप ही देना और आप ही कमेंट में शायद लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। A good well organized speech contains the following characteristics and steps. तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम एक स्पीच पढ़ने वाले हैं, और उस स्पीच में क्या क्या होना चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज स्पीच कैसा होता है? सबसे पहला मुद्दा उसमें होता है, स्पीच शुड बी वेल प्लान्ड। जब आप एक भाषण देते हो, एक वक्तव्य करते हो, उस वक्तव्य का एक प्रॉपर वेल प्री प्लानिंग होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज यूज शुड बी सूटेबल टू द ऑडियंस। जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो
वो भाषा आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग सूटेबल और कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस आपका भाषण सुन के कंफ्यूज ना हो जाए। इट शुड हैव द राइट ड्यूरेशन। सही समय पर शुरुआत करना है और सही समय पर खत्म करना भी जरूरी है। भाषण बोरिंग नहीं लगना चाहिए। भाषण एक ऐसा कौशल्य है, एक ऐसी स्किल है लैंग्वेज की, जिसको सुनने के बाद ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, कुछ ऐसा वक्तव्य होना चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड विद गुड एग्जाम्पल्स, एपिसोड्स और विजुअल एड्स वेर एवर पॉसिबल। तो सिर्फ भाषण नहीं देना है, भाषण के साथ में अगर आप कोई एग्जाम्पल अच्छे देते हो, चार पंक्तियां अगर सुनाते हो, शेर और शायरी उसमें अगर इंक्लूड करते हो, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे एपिसोड्स और कुछ ऐसे उदाहरण आप अगर उन्हें बताओगे अच्छी तरीके से, और कुछ विजुअल एड्स अगर आप दिखाने की कोशिश करोगे, तो आपका भाषण और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ये है अच्छे वेल ऑर्गेनाइज स्पीच के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स। तो बच्चों, नाउ लेट्स रीड द स्पीच। आइए देखते हैं इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। My dear children of the world, your majesties, your royal highnesses, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harking, brothers and sisters, and my dear daughter Malala, from this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite mantra from the ancient text of wisdoms, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity. तो इस भाषण की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे दुनिया के मेरे प्यारे बच्चों, योर मैजेस्टीज यानी मेहरबान, कदरदान, जो भी बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पर आई है, हर जगह से आई है, नॉर्वेन नोबेल कमेटी के जो डिस्टिंग्विश मेंबर्स है, उनको भी मेरा सलाम, मेरे जिगरी भाई, डियर ब्रदर टॉम हार्किन, और बाकी सारे भाइयों और बहनों, और मेरी प्यारी सी बेटी मलाला। तो मलाला यूसुफ जाय के आपको उसके बारे में पता ही होगा कि अफगानिस्तान की वो लड़की जिसने तालिबान से झुंझकर अपना लेडीज के लिए एक स्कूल खोला था। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, पोडियम यानी इस मंच से, ये जो मंच है ये शांति और इंसानियत का प्रतीक है। इस मंच से मैं आज आपको ऑनरेबली एक मंत्र रिसाइट कर रहा हूं, जो कि एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, मतलब ज्ञानी वेदास के लिया गया हुआ एक मंत्र है। ये मंत्र एक अपने आप में एक प्रार्थना कैरी करता है, एक एस्पायरेशन कैरी करता है, द रिजॉल्व that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. Let's work together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. Let's speak together. Let our minds come together. Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all. I bow to my late parents, to my motherland, India, and to the mother earth. तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि चलो साथ मिलकर चलते हैं। ग्लोबल प्रोग्रेस यानी पूरी दुनिया की प्रगति के लिए हम एक साथ जुटकर चलते हैं। एक इंसान भी पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई एक शख्स भी किसी कोने में छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। हमें दुनिया के सारे लोगों के साथ, ईस्ट से वेस्ट से लेकर साउथ से नॉर्थ तक लेकर, सारे मिलकर सब साथ चलना है। हमें साथ बातें करनी है, हमारे मनों को साथ लाना है, हमारे दिलों को साथ लाना है, एक दूसरों के अनुभव का उपयोग करके, और हमारे पूर्वज जो थे उनके अनुभवों को साथ में लेकर एक नई ज्ञान की दुनिया बसानी है। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, और इस ज्ञान की दुनिया का बेनिफिट सबको हो जाए, ऐसा करना है। मैं अपने लेट पेरेंट्स यानी जो गुजरे हुए मेरे माँ बाप हैं, उनके सामने मैं सजदा करता हूँ, और मेरी मातृभूमि मेरा भारत देश, उसके सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ, और मेरी धरती माँ जो कि पूरी दुनिया भी मेरी माँ है, उसके सामने भी मैं अपना सर, अपना शीर्ष झुकाता हूँ। आगे देखते हैं। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the gods smiling.
I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhoomdas, and Adarsh Kishore from India, and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all. तो मैं अपने तहे दिल से मैं हजार मर्तबा उन सब लोगों को याद करता हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने जिसे मैंने लिबरेट किया। हर एक बार मैंने गुलामी से एक बच्चे को आजाद किया और ये जो फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम जब मैंने उनके ब्यूटीफुल फेसेस पे देखी तो मैंने मुझ पर भगवान को मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने भगवान का भी दिल फक्र से भर दिया है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा काम किया है। और मैं इस काम का पूरा श्रेय सबसे बड़ा श्रेय किसे देता हूं पता है? मैं सबसे बड़ा श्रेय मिस्टर कालू कुमार जी को देता हूं, उसके बाद धूमदास जी को देता हूं, आदर्श किशोर जी को देता हूं जो कि भारत से जिन्होंने मेरे इस काम में इस मकसद में मेरा साथ दिया है। और सिर्फ भारत से नहीं बल्कि भारत के बाजू में जो हमारा भाई देश है पाकिस्तान, इकबाल मसीह जो पाकिस्तान से है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि इन लोगों की जो सुप्रीम सेक्रीफाइस थे, बहुत ही बेहतरीन बलिदान थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया प्रोटेक्ट करने में। किसको प्रोटेक्ट करने में? फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में। जो बच्चे थे, गरीब बच्चे जो गुलामी के शिकार हुए जा रहे थे, उन बच्चों को फ्री कराने के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, मैं उन सब के ओर से ये जो अवार्ड हुए वो स्वीकार कर रहा हूं। Such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. My journey from great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am. तो ऐसे शहीद, ऐसे मेरे एक्टिविस्ट, ऐसे मेरे कार्यकर्ता जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। मेरी जर्नी यानी मेरा सफर शुरू हुआ था हमारे भारत देश से जो कि लॉर्ड बुद्धा का देश है, गुरु नानक जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश है, और इस देश से नॉर्वे तक जो मैंने एक सफर तय किया है इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड। तो नॉर्वे और भारत ये जो कि दो ऐसे देश हैं जहां पर ग्लोबल पीस और भाईचारा और पुरानी चीजें और मॉडर्न चीजें साथ में बसती हैं। मित्रों, ये जो नोबेल कमेटी ने आज मुझे जेनरसली यहाँ पर इनवाइट किया है लेक्चर देने के लिए, रिस्पेक्टफुली मैं ये लेक्चर दे रहा हूं। आइए देखते हैं आगे लेक्चर में हमारे राइटर क्या कहते हैं। Unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. I have come here only to share the voices and dreams of our children because they are all our children. Gesture to everyone. I have looked into their frightened and exhausted. तो यहाँ पे लेखक महाशय ये कहते हैं कि जो नोबेल कमेटी ने मुझे इतने जेनरसली मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एक लेक्चर देने के लिए, लेकिन मैं वो लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। मैं यहाँ पर खुद मैं यहाँ पर नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर किसी लोग के बिहाफ पे आया हूं। मैं यहाँ पर साइलेंस, शांति होती ना, तो मैं शांति की आवाज सुनाने आया हूं। मैं एक मासूम और बेकसूर की चीख सुनाने आया हूं। मैं आपको अदृश्यता का चेहरा दिखाने आया हूं। यही इंग्लिश में क्या कहेंगे? I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. मैं यहाँ पर उन लाखों करोड़ों बच्चों की तरफ से आया हूं जो हमसे पीछे छूट गए हैं, और इसीलिए मैंने ये खाली चेयर यहाँ पर रखी हुई है ताकि आप लोग को याद रहे कि यहाँ पर हम सब नहीं है, कोई तो पीछे रह चुका है। मैं यहाँ पर आया हूँ वो सारे आवाज, वो सारे सपने जो हमारे बच्चों के हैं, उनको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज वो हम सबके बच्चे हैं। ब्रैकेट में जो दिया गया है गेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, इसका मतलब है कि वो हमें दिखा रहे हैं, अपने दोनों हाथ फैलाकर दिखा रहे हैं कि हम सबके ये बच्चे हैं। मैंने उनकी फ्राइटेंड और एग्जॉस्टेड आंखों में देखा है, उनकी आंखों में वो डर देखा है, उनकी आंखों में वो थकान देखी है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स
20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friend. तो बच्चों, यहाँ पर लेखक बहुत ही मार्मिकता से हम ये बताना चाहते हैं कि मैंने उन छोटे छोटे बच्चों को, उन गुलाम बच्चों की आंखों में डर देखा है। उन गुलाम बच्चों की आंखों में मैंने एक डर के साथ में उनकी थकान देखी है। उन्होंने अब मैंने खुद अपने हाथों से उनके जख्मी शरीर को पकड़ा है। मैंने उनकी टूटती हुई और कांपती हुई रूह को छुआ है। 20 साल पहले की बात है। हिमालय चोटी के फुट हिल्स यानी चोटी के बराबर नीचे, वहां पर मैंने एक छोटा सा पतला सा मजदूर बच्चा देखा। उसने मुझसे सवाल किया, क्या हमारी दुनिया इतनी गरीब है? क्या हमारी दुनिया इतनी पुअर है कि मुझे एक खिलौना नहीं दे सकती, मुझे एक किताब नहीं दे सकती, मुझे एक वक्त का एक रोटी नहीं दे सकती? बजाय इन सारी चीजों के बल्कि वो मेरे हाथों में थमाते हैं क्या? एक हथियार, एक बंदूक, एक बम। ये सारी चीजें हम छोटे बच्चों के हाथों में क्यों हैं? हमारे हाथों में तो किताबें होनी चाहिए, हमारे हाथों में तो खिलौने होने चाहिए थे, बल्ला होना चाहिए था, बैट बॉल होने चाहिए थे। तो ये हमारे हाथों में बंदूक कहां से आ गई? उसी वक्त मैं एक सूडान के एक बच्चा जो था, चाइल्ड सोल्जर, उससे मिला जो कि किडनैप किया गया था एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया के द्वारा। उसका पहला ट्रेनिंग लेसन क्या था बच्चों, पता है? कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनको जान से मार दो। ये था ट्रेनिंग का पहला लेसन। फैमिली, he asked me, what is my fault? Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. I refuse to accept that the shackles of slavery. तो बच्चों, उस बच्चे ने लेखक से पूछा कि मेरी गलती क्या है कि मुझे अपने फ्रेंड्स और मेरे फैमिली का खून करना पड़ा? मेरे ट्रेनिंग का पहला उसूल क्या था? मुझे ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज क्या सिखाई गई? कि तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, सबका खून कर दो। आखिर क्यों? क्या थी मेरी गलती? फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, सारे लोग, सारे धर्म, सारे भगवान यही सिखाते हैं कि हमें हमारे बच्चों का केयर करना चाहिए। यहां तक कि यीशु भगवान, जीसस ने भी कहा है कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोक टोक ना करो, क्योंकि ये जो किंगडम ऑफ गॉड है ये उन्हीं का है। कुरान शरीफ, द होली कुरान ऑल्सो सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी है तो क्या हुआ? अपने बच्चों की रूह को, अपने बच्चों का आत्मा का खून मत करो। फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ अवर चिल्ड्रन। अहिंसा, सबको पता है अहिंसा क्या होती है? मारपीट, लड़ाई झगड़ा। सबसे बड़ी अहिंसा क्या होती है पता है बच्चों? सबसे बड़ी अहिंसा ये होती है कि जब हम अपने बच्चों का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं मना करता हूं, मैं रिफ्यूज करता हूं ये एक्सेप्ट करने से कि सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे चर्च, सारे प्रेयर हाउसेस के पास बच्चों के सपनों के लिए जगह नहीं है। मैं रिफ्यूज करता हूं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हमारी पूरी दुनिया गरीब है। अगर पूरी दुनिया में जितनी भी मिलिट्री है ना, अगर उस मिलिट्री का एक हफ्ते का खर्चा अगर बचा लो, तो दुनिया में जितने भी गुलाम बच्चे हैं, दुनिया में जितने भी अगवा किए गए बच्चे हैं, दुनिया में जितने भी मुसीबत में पड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, सबको एक हफ्ते में प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर हाउस, सब कुछ मिल सकता है।
ग्लोबल मिलिट्री का एक्सपेंडिचर सिर्फ एक हफ्ते का बंद कर दो, सारे बच्चों को क्लासरूम में भेजा जा सकता है। मैं ये रिफ्यूज करता हूं एक्सेप्ट करने से कि जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, जज है, ये नहीं प्रोटेक्ट कर सकते बच्चों को। लेकिन हमारे पास सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही वक्त है। वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं, वो बच्चे जो अगवा किए गए, वो बच्चे जो आतंकवाद जैसे गटर में फंसते जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए समय किसी के पास नहीं। मैं ये रिफ्यूज करता हूं एक्सेप्ट करने से कि जो शैकल्स ऑफ स्लेवरी है can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here, my students. My only aim in life is that every child is free to be a child. सबसे पहले free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school and above all, free to dream. मेरा इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि दुनिया में कोई भी बच्चा हो, उसे आजादी मिलनी चाहिए बढ़ने की, डेवलप होने की। उसे आजादी मिलनी चाहिए खाने की, सोने की और दिन का उजाला देखने की। उसे आजादी होनी चाहिए हंसने की और रोने की। उसे आजादी होनी चाहिए खेलने की और पढ़ने की। उसे आजादी होनी चाहिए स्कूल जाने की, शिक्षा प्राप्त करने की, और उस सबसे ज्यादा उसे आजादी होनी चाहिए सपना देखने की। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. But let us make no mistake, great challenges still remain. Friends, the biggest challenge or biggest crisis is, तो यहाँ पर लेखक हमें कह रहे हैं कि मेरा प्रिविलेज वर्किंग बहुत से लोगों के साथ है। हम लोगों ने मिलकर कभी भी किसी भी चेतावनी को, किसी भी धमकी को, किसी भी अटैक को शरण नहीं गए। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने कुछ ऐसा प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ 10-20 सालों में कि हमने आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन थे उनकी संख्या 100 से 50% कर दी है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड। एक तिहाई चाइल्ड लेबरर थे उनको हमने रिड्यूस किया है। चाइल्ड मोर्टेलिटी और माल न्यूट्रिशन के से पीड़ित जो लोग थे कुपोषण से, उन बच्चों की संख्या भी हमने कम कर दी है। हमने लाखों बच्चों को अपनी उम्र से पहले ही, मौत आने से पहले हमें उन्हें बचा लिया है। लेकिन हमें यहाँ पर एक गलती नहीं करनी चाहिए। चैलेंजेस अब भी है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पता है? Knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. Rights, security, hope can only be restored through education. Young people like Malala, I have started calling her my daughter. Malala, not just Malala, so my daughter Malala, and other daughters including Kainat. In fact, two Kainats and Shazia and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. So हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पता है? हमारे इंसानियत के दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही है, और वो खटखटाहट कौन कर रहा है पता है? डर और असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। डर और असहिष्णुता हमारे इंसानियत के दरवाजे पर खटखट कर रहे हैं। हम फेल हो गए हैं हमारे बच्चों को सही एजुकेशन देने में। एन एजुकेशन जो मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, जिंदगी जीने का ऑब्जेक्टिव बताता है, और एक ऐसा एजुकेशन जो ग्लोबल सिटीजनशिप की एक सेंस निर्माण करता है हमारे नवीन जो नई पीढ़ी है उसके दिलों के अंदर। मुझे डर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब क्यूमुलेटिव रिजल्ट, ये जो फेलियर है इसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट का कुछ इस प्रकार असर होगा कि पूरी ओर वायलेंस और हिंसा इस कदर फैल जाएगी कि इंसानियत को उस दिन खुदकुशी करनी पड़ेगी। हमारे अधिकार, हमारी सिक्योरिटी और हमारी उम्मीद सिर्फ एक ही चीज रिस्टोर कर सकता है, और वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। गरीब
और नौजवान लड़कियां जैसे कि मलाला यूसुफजाई, जिसे मैं अपनी डॉटर कहना शुरू कर चुका हूं। बस वही नहीं बल्कि मेरी और डॉटर्स है, कायनात, 2 कायनात है और एक शाजिया नाम की डॉटर है जो कि अफ्रीका से है। इन्होंने इस देश को, बल्कि सिर्फ उनके देश को ही नहीं तो पूरी दुनिया को ये बात बता दी है कि वो अब डरने वाले नहीं है। वो हिंसा के खिलाफ डट कर खड़े रहने वाले हैं। वो हिंसा के खिलाफ शांति और अमन को चुनने वाले हैं। उनके पास वो सहन शक्ति है, उनके पास वो टैलेंट है, वो बहादुरी है, जिससे उन्होंने अपने बहादुरी का और टैलेंट का अच्छा एक उम्दा एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है। The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, the solutions are with them. तो बच्चों, solutions तो निकल रहे हैं, वो इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन ये सॉल्यूशंस डिलिबरेशंस और कॉन्फ्रेंसेस में अकेले नहीं मिल सकते। इनको प्रेस्क्रिप्शंस में हमें ढूंढना चाहिए। बिकॉज दिस सॉल्यूशंस कैनॉट बी फाउंड इन द डिलिबरेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन। बड़े लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, एसी में बैठ गए, वहां पर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। हमें खुद वहां पर जाना पड़ेगा। छोटे छोटे ग्रुप में हमें उन ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा, उनकी तकलीफ को खुद सहना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि उनकी तकलीफ क्या है। ये कहावत आपको पता होगी बच्चों, जब तक आप सामने वाले की जगह पर नहीं होते ना, तब तक सामने वाले का दुख, उसका दर्द और उसकी तकलीफ का जरा सा भी अंदाजा आपको नहीं होता। They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, the solutions are with them. So बच्चों, यहाँ पर हमारे जो भाषण है उसका पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, जहां पर हम इस भाषण का अगला हिस्सा देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भाषण बहुत पसंद आया होगा। Thank you very much. Let's see part 2 in next video. Thank you, students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.